हेलो एवरीवन, वेलकम टू जावा कोर्स ऑन कोड मोड। आज की इस क्लास में हम नेगेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा नेगेशन होता क्या है। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने नोट के बारे में पढ़ा था। तो जो हमारा नोट होता है और हमारा नेगेशन होता है ये सेम ही होते हैं। नेगेशन का मतलब भी किसी वाक्य को नकारना होता है। तो एक उदाहरण लेके चलते हैं और उससे देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक स्टेटमेंट था जो हमने इससे पहली वाली क्लास के अंदर देखा था, आयु 10 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा नहीं था वो हमारे नोट ऑपरेटर को दिखा रहा था। अब ये हमारा एक नकारात्मक वाक्य है और अगर हम इस वाक्य को नेगेट करेंगे तो ये वाक्य सकारात्मक हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई नकारात्मक वाक्य होता है उस पर हम नेगेशन लगाते हैं तो वो सकारात्मक हो जाता है, और अगर हमारे पास कोई सकारात्मक वाक्य होता है और हम उस पर नेगेशन लगाते हैं तो वो नकारात्मक हो जाता है। अगर हम इसी वाक्य को देखें, आयु 10 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और हमें इसमें से नहीं को हटाना है, और जब हम नहीं हटाएंगे तो हमारा जो वाक्य है उसका मतलब नहीं बदलना चाहिए। तो अगर मैं इस वाक्य को कुछ इस तरह से लिख देता हूं, आयु न्यूनतम 10 वर्ष होनी चाहिए, तो इन दोनों वाक्यों का मतलब सेम है। आयु 10 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब यही है, या तो आयु 10 वर्ष हो या उससे ज्यादा हो। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है आयु न्यूनतम, मतलब आयु कम से कम 10 वर्ष होनी चाहिए। तो इन दोनों वाक्यों का मतलब बिल्कुल सेम हो गया है। बट हमने यहाँ पे क्या किया है, जो हमारा ये वाक्य था ये नकारात्मक था और हमने इसको सकारात्मक में परिवर्तित कर दिया है, परंतु इन वाक्यों का मतलब नहीं बदला है। अब अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा था ये हमारे इस वाक्य का एक्सप्रेशन था। हमने यहाँ पे आयु 10 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए ये लिखा था, और हमने इसको लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ से नहीं हटाया था, आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पे ये एक्सप्रेशन लिख दिया था। उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा हमारा नहीं भी था, तो हमने यहाँ पे नहीं के लिए अपना नोट ऑपरेटर का यूज कर लिया था। अब अगर हमें इस वाक्य को सकारात्मक बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब इसके लिए जो हमारा बुलियन एक्सप्रेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, आयु न्यूनतम 10 वर्ष होनी चाहिए, मतलब आयु या तो 10 वर्ष हो या 10 वर्ष से ज्यादा हो। तो हमने यहाँ पे उसके लिए भी एक एक्सप्रेशन लिख लिया। जो हमारी यहाँ पे आयु है वो या तो 10 से ज्यादा होगी या फिर 10 के बराबर होगी। अब जो हमने यहाँ पे अपने एक्सप्रेशन लिखे हैं वे तो वाक्य को देख के लिखे हैं। अगर मैं कहूँ हमारे पास एक ये बुलियन एक्सप्रेशन है और हमें उसको नेगेट करना है, मतलब मेरे को इसको नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है, तो मैं एक बुलियन एक्सप्रेशन से एक दूसरा बुलियन एक्सप्रेशन किस तरह से बना सकता हूँ वो देख लेते हैं। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है। इस टेबल में हमारे पास एक तरफ तो ऑपरेटर है और दूसरी तरफ उस ऑपरेटर का विपरीत है। अगर मेरे पास एक इक्वल टू ऑपरेटर है और मेरे को उसका विपरीत देखना है तो हम क्या करते थे, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, अगर हमें विपरीत करना है तो हम वहाँ पे अपना नोट ऑपरेटर लगाते हैं। अगर मैं अपने इक्वल टू ऑपरेटर पे अपना नोट ऑपरेटर लगाता हूँ तो ये मेरा कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये हमारा नॉट इक्वल टू का होता है। अगर मेरा ग्रेटर देन वाला ऑपरेटर है और मेरे को इसका उल्टा लिखना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना नोट ऑपरेटर लगा दूंगा इससे पहले, और जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो मेरे को लेस देन इज इक्वल्स टू मिलेगा। इसका मतलब ये है मेरे ग्रेटर देन ऑपरेटर का उल्टा होता है लेस देन इज इक्वल्स टू। इसी तरह अगर मेरे पास लेस देन ऑपरेटर है तो मेरे लेस देन ऑपरेटर का उल्टा होता है ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू। मेरा एंड का उल्टा होता है और मेरे नोट ऑपरेटर का उल्टा नोट ऑपरेटर ही होता है। तो अगर हम अपने इस एक्सप्रेशन को वापस से देखें तो मैंने यहाँ पे नोट लगाया हुआ था, और जब मैं अपना नोट अंदर लेके जा रहा हूँ तो मेरा जो नोट है ये मेरे ऑपरेटर पे जाके यूज होगा। तो मेरा यहाँ पे लेस देन था, और जब मैं उसको लेस देन पे यूज करूंगा तो मेरा लेस देन मेरा ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो मेरे को यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू मिल जाएगा। अब हमें ये पता लग चुका है हमारे कौन से ऑपरेटर का उल्टा कौन सा ऑपरेटर होता है। तो हमारे पास यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है जिसपे हमने अपना नोट ऑपरेटर यूज किया हुआ है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है और हमने इस पर अपना नोट ऑपरेटर यूज कर लिया। अब हमें इसको नेगेट करना है, मतलब हमें इस नोट ऑपरेटर को यहाँ से हटाना है। तो हम क्या करेंगे, अपने नोट ऑपरेटर की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। तो ये मल्टीप्लाई कैसे होगी वो देखते हैं। तो जब हम अपने नोट ऑपरेटर की मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 3 ऑपरेटर हैं। सबसे पहले हमारा ग्रेटर देन वाला है, फिर हमारा एंड है, और फिर हमारा इक्वल टू ऑपरेटर है। तो जो हमारा नोट ऑपरेटर है वो तीनों ऑपरेटर पे लग जाएगा, और हमें पता है हमारे तीनों ऑपरेटर का उल्टा क्या क्या है। जो हमारा ग्रेटर देन का उल्टा है वो हमारा लेस देन इज इक्वल्स टू है, हमारे एंड का उल्टा और है, और हमारे इज इक्वल्स टू का उल्टा नॉट इक्वल टू है। तो हमें इन तीनों ऑपरेटर को बदल देना है।
तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारा x जो ग्रेटर देन 5 था वो हो जाएगा लेस देन इज इक्वल्स टू 5। फिर जो हमारा एंड था वो और के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमारा ये इक्वल टू था y इज इक्वल्स टू 3, तो ये y नॉट इक्वल टू 3 हो जाएगा। और जो हमारा एक्सप्रेशन है वो हमारा नेगेट हो चुका है। तो हम उसको कुछ इस तरह से लिख देंगे, और हमने यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से लिख के बताया हुआ है कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो किस तरह से नेगेट होगा। आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा हमारा नेगेट किस तरह से होता है, किस तरह से हमारी चीज़ें यहाँ पे कन्वर्ट होती हैं, हमारे कौन से ऑपरेटर का उल्टा कौन सा ऑपरेटर होता है। और हाँ, एक चीज़ और है, जो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन है और जो मैंने यहाँ पे नेगेट करके लिखा है, ये दोनों के दोनों एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है, इनका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ये लिखने में थोड़ा अलग है, बट जो इनसे वैल्यू निकल के आएगी वो बिल्कुल सेम होगी, उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। अब इसके बाद आपके पास एक क्विज होगी जिसको आपको सोल्व करना है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हो तो इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इस कोर्स को देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।